नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आखिर वही हो रहा है जिसका डर था। विपक्ष भले ही चुनाव आयोग में गुहार लगाए, लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता नहीं, क्योंकि आवाज विपक्ष की है। मानो चुनाव आयोग में सिर्फ एक तरफ से सुनाई देता है, वो सत्ता पक्ष। न्यायपालिका का मजाक हर रोज हर टाइम उड़ता जा रहा है, लेकिन न्यायपालिका है कि मौन है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ आस्था के नाम पे व्यभिचार करने वाले, आस्था के नाम से हत्या करने वाले, ये तमाम राम रहीम जैसे बाबा आज भी राजनीतिक पार्टियों की पसंद बने हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को 20 दिन का फिर पैरोल मिला, और जैसे ही वो जेल से बाहर आए, हरियाणा के चुनाव के इस रण में काफी हलचल मच गई। अब इस बार जो डेरा है, वो किसी पार्टी का समर्थन करने के बजाय कुछ कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट मान रहे हैं, और उनके लिए फील्डिंग शुरू हुई है। इसकी शुरुआत फतेहाबाद से की गई, जहां डेरे के ब्लॉक कमेटी मेंबर ने भाजपा के प्रत्याशी दुड़ाराम को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। डेरे के पूर्व भंगीदास लक्ष्मण अरोड़ा ने गांव धांगड़ में वैष्णव मंदिर में जाके भाजपा के दूसरे प्रत्याशी दुड़ाराम और भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। यह बंद कमरे में 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में यह तय हुआ कि डेरा प्रेमी डोर टू डोर सभी डेरा प्रेमियों को, भक्तों को मैसेज करेगी, और दुड़ाराम के पक्ष में प्रचार होगा। कुलदीप विष्णु के मौके पर डेरा कमेटी के मेंबर ने भाजपा भी ज्वाइन कर ली। कल शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन उसके चंद कुछ घंटे पहले डेरा प्रेमियों के में इन नामों की चर्चा शुरू हो गई। इसमें आधे घंटा राम रहीम का संदेश सुना जाएगा, जहां जिन कैंडिडेट का समर्थन करना है उसको लेके रहीम की मुहर का संदेश भी आ सकता है। डेरा प्रेमियों के मुताबिक नाम चर्चा के दौरान मोबाइल ले जाना पूरी तरह पाबंद रहेगा, ताकि ये बात बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये भी बताता हूँ। डेरे के नाम चर्चा के लेकर चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, खुफिया तंत्र भी निगरानी में जुटा हुआ है। आयोग ने पहले ही राम रहीम को पैरोल देने के समय उन पर चुनावी गतिविधियों से दूर रहने की शर्त लगाई गई है। हरियाणा चुनाव के पहले राम रहीम का सियासी खेल ने हलचल पैदा कर दी। डेरा मुखी ने 20 दिन की पैरोल पर बाहर आते ही हरियाणा के सभी ब्लॉक के नाम चर्चा बुला ली है, और कुछ जगहों पर संगतों को एकत्रित किया कर इसको सूचना दी गई है। कुछ स्थानों पर मोबाइल से संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। हरियाणा चुनाव में 5 राजनीतिक दल मुकाबले में हैं। डेरे की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में डेरा प्रभाव रखता है। डेरा प्रेमियों का प्रदेश की 90 में से 30-35 सीटों पर वोट बैंक है। 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला है। जहां कांटे का मुकाबला है 16-17 सीटों पर, वहां डेरा किधर बोलेगा, वो एक अहम फैक्टर होगा। जब राम रहीम को 3 शर्तें दी गई थी पैरोल के पहले, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, सोशल मीडिया पे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे डेरा प्रमुख किसी का चुनाव प्रचार नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया द्वारा अपने चहेते उम्मीदवार को मत दिलवाने का प्रयास हो सकता है। वो स्वयं नहीं करेंगे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए आदेश को उनके ब्लॉक प्रमुख जो है, वो लगातार हर जगह बात फैलाते रहेंगे। इसके पहले भी चुनाव में समय-समय पे डेरे ने
राजनीतिक दलों का समर्थन किया है। इसके लिए डेरा सच्चा सौदा में एक पॉलिटिकल विंग भी बनाई गई थी। राम रहीम के जेल जाने के बाद ये विंग भंग कर दी गई। 2014 में भाजपा ने डेरे का समर्थन मांगा, डेरे ने दिया और हरियाणा में उन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद मंत्री और विधायक डेरे के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कई बार देखे गए। हालांकि लोकसभा चुनाव में डेरे ने कुछ सीटों पर भाजपा कैंडिडेट का समर्थन किया था। कुरुक्षेत्र ने सांसद जो है कुरुक्षेत्र के नवीन जिंदल ने चुनाव में डेरे के समर्थन पर आभार भी जताया था। देखिए, अब तक 11 बार जब से जेल हुई है, हत्या और शारीरिक शोषण के जुर्म में उनको जेल हुई, 20 साल की। अभी तक 11 बार वो जेल से बाहर आए पैरोल पे। पहली बार अक्टूबर 24 अक्टूबर 2020 में, दूसरी बार 21 मई 21 में, तीसरी बार 7 फरवरी 2022 में, चौथी बार जून 2022 में, पांचवी बार अक्टूबर 22 में, छठवीं बार 21 जनवरी 23 में, सातवीं बार 20 जुलाई 23 में, आठवीं बार नवंबर 23 में, नवीं बार 19 जनवरी 24 को, 10वीं बार 12 अगस्त को और 11वीं बार 2 अक्टूबर को। लगातार एक आदमी को 11 बार, और ये आज का पकड़ के 11 बार यदि आपको पैरोल मिलता है, तो फिर उस सज़ा के मायने क्या है? जब इनको पैरोल मिला तो विपक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दी। सीएम मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, वो और बीजेपी के अध्यक्ष, इन्होंने दोनों ने, मोहम्मद लाल बड़ौली ने कहा कि भई ये कानून का मामला है, इसमें हमको कतई उलझा मत करो। लेकिन जब विपक्ष बोलता है तो उसके पीछे कुछ ठोस ठोस सबूत भी है। फरवरी 2022 में जब 21 दिनों का पैरोल मिला तब पंजाब विधानसभा के चुनाव थे। हरियाणा नगर निगम की चुनाव के समय जून 2022 में 30 दिन का पैरोल मिला। आदमपुर उपचुनाव के दौरान अक्टूबर 22 में हुए और 40 दिन का पैरोल मिला। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले जुलाई 23 को 30 दिन का पैरोल मिला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले नवंबर 23 को 29 दिनों का पैरोल मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले 2024 में 21 दिन का पैरोल मिला। हरियाणा विधानसभा वोटिंग के ठीक पहले दूसरी बार 2024 में 20 दिन का पैरोल मिला। हाल ही में वो 21 दिन के पैरोल पे बाहर थे। साध्वियों का यौन शोषण और उनका हत्या के जुर्म में डेरा सच्चा सौदा को, राम रहीम को 20 साल की उम्र कैद मिली है और वो काट रही है। इनका पैरोल का जो मामला है, वो कहीं न कहीं सीधा राजनीति पे जुड़ा हुआ है। 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों ने यौन शोषण के मामले में उनको दोषी ठहराया गया था 2017 में। इसी साल 27 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया। इस केस में 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल की सश्रम कारावास सजाएँ सुनाई गई थी। इसके बाद रोहतक की सुंदरिया जेल में वो बंद थे। 11 जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और 17 जनवरी 2019 को फिर से एक बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2021 में रणजीत सिंह हत्याकांड में भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद दी गई। हालांकि फिर इसी कांड में, हत्याकांड में जो रणजीत सिंह वाले हैं, उसमें 28 मई को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन बाकी एक हत्या एक पत्रकार की और 2 साध्वियों का यौन शोषण, इसके लिए 20 साल का उम्र कैद जारी है। ये व्यभिचारियों से भी यदि आप मदद लेते हैं, तो फिर ये राजनीति दलों का पतन कितना हो गया, ये दिखाई देता है। सर्वोच्च न्यायालय को ये भी देखना होगा, ये चंद्रचूड़ जी के लिए भी एक चैलेंज है कि जिनको इन जघन्य अपराधों के लिए सजा होती है, वो बार-बार पैरोल पे क्यों आते हैं? और यदि इतना पैरोल उनको मिलता है, तो फिर उन सजा के मायने क्या है? क्या उन साध्वियों के साथ न्याय होगा? क्या उस पत्रकार जिसकी हत्या उन्होंने की, उसका परिवार ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा? राम रहीम का बाहर आना इस देश के संविधान को, न्याय प्रक्रिया को, इस देश की चुनावी प्रक्रिया को, चुनाव आयोग के पारदर्शिता को सीधा हिट करता है। ये हिट करता है राजनीतिक दलों के नैतिकता को, ये हिट करता है
मतदाताओं की नैतिकता को या व्यभिचारी, हत्यारा भी आपका मत परिवर्तन कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यही कहना पड़ेगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।